8वें का ए दिया है, यदि a cos a प्लस b sin a बराबर c है तो सिद्ध कीजिए कि a sin a माइनस b cos a बराबर प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ये हमको सिद्ध करना है। जो दिया है उसको देखते हुए जो सिद्ध करना है उसमें देखिए क्या दिख रहा है हम लोगों को यहाँ पे, इसका स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर। इसका मतलब कुछ हमको आइडिया लग रहा है कि जो दिया हुआ है इसका वर्ग करना पड़ेगा, तभी हमको जो सिद्ध करना है वो मिलेगा। क्योंकि जो सिद्ध करना है उसमें स्क्वायर में दे रखा है, तो स्वाभाविक सी बात है जो सिद्ध करना है उसमें स्क्वायर दे रखा है, तो जो दिया है उसका वर्ग करना ही पड़ेगा, स्क्वायर करना ही पड़ेगा। तो करते हैं। a cos a प्लस b sin a बराबर c, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो यहाँ a cos a प्लस b sin a का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर c स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम a प्लस b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो यहाँ पे होगा a स्क्वायर cos स्क्वायर अर्थात होता है a स्क्वायर, फिर होता है b स्क्वायर, यानी कि b की जगह पे ये पूरा है तो इसका पूरा का स्क्वायर हो जाएगा, तो b स्क्वायर साइन स्क्वायर होगा, फिर प्लस 2ab होता है, तो 2a का मान दिया है a cos a इंटू b का मान दिया हुआ है b साइन a बराबर यहाँ c स्क्वायर है। जो सिद्ध करना है उसके साथ देखिए a के साथ में साइन है और यहाँ पे a के साथ में कास है, इसका मतलब इसको भी तोड़ना पड़ेगा। तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो कास स्क्वायर ए को साइन के टर्म में कैसे तोड़ते हैं, तो कास स्क्वायर आइडेंटिटी लगा देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ b स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए b के साथ में जो सिद्ध करना है उसमें कास आ रहा है तो इस वाले को भी तोड़ना पड़ेगा, तो 1 माइनस कास स्क्वायर ए लिख सकते हैं आइडेंटिटी लगा के, फिर प्लस यहाँ पे 2a cos a इंटू b साइन a बराबर c स्क्वायर। यहाँ पे जो आइडेंटिटी लगा है लिख देते हैं, चूंकि साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1 होता है, तो यही वाला आइडेंटिटी इसमें लगाए हैं। अब इसमें हम ब्रैकेट हटा देते हैं तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर a हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ब्रैकेट हटेगा तो b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cos स्क्वायर a हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे 2a cos a इंटू में b साइन a है बराबर c स्क्वायर। ये देखिए ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है और ये वाला, इन सबको हम बराबर के उधर लेकर के चले जाते हैं तो यहाँ पे बचेगा a स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा प्लस का b स्क्वायर। अब ये जो c स्क्वायर है इसको इधर ले आ देते हैं तो माइनस का c स्क्वायर हो जाएगा, बराबर के उधर, इसको माइनस में है ना तो इसको उधर लेकर गए हैं तो ये प्लस में हो जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर है, ये भी माइनस में था इसको बराबर के उधर ले गए तो प्लस का b स्क्वायर cos स्क्वायर हो जाएगा, इसको उधर लेके गए हैं तो ये प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा, और ये 2, अब देखिए ये इसको थोड़ा सा हम इधर उधर कर सकते हैं, यहाँ पे a है, cos को उधर और साइन को इधर लिख देते हैं, गुणे में है इधर उधर तो लिखा ही जा सकता है, और यहाँ पे अभी b है और b के साथ में हम cos वाला लिख देते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर है बराबर के उधर। अब इसको हम लिख सकते, देखिए ये पूरा का पूरा होल स्क्वायर में है, ये भी पूरा का पूरा होल स्क्वायर में है, तो इसको हम कर देते हैं a साइन a का होल स्क्वायर, फिर प्लस इसको b कॉस a का होल स्क्वायर माइनस 2a साइन a इंटू में b कॉस a, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बराबर, ये a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया ना, a का ये पूरा का पूरा मान है, b का ये पूरा का पूरा मान है, तो a साइन a माइनस b कॉस a का होल स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेते हैं, वर्गमूल लेंगे तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, ये कड़ी में आ जाएगा, तो इस वाले को पहले लिख दे रहे हैं, तो a साइन a माइनस b कॉस a। जब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल लेने पे प्लस माइनस चिन्ह आता है, फिर ये कड़ी में हो जाते हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो इस तरह से जो दिया था उसकी सहायता से जो सिद्ध करना है वो आ गया।